आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग देखते क्या है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि एंगल्स के मेजरमेंट और ट्रायंगल्स की साइड के साथ क्या करती है, डील करती है। ठीक है। और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। ट्राई मिट्रन। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स, मिट्रन मीन्स होता है मेजर, यानी 3 साइड्स का मेजरमेंट और जो है एंगल्स का मेजरमेंट जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या। तो अगर कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर हम 2 साइड का रेशियो ले लें, ठीक है, तो वो जो रेशियो आएगा उसी रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। अगर आप 2 साइड का रेशियोज किसी भी राइट एंगल में लेंगे तो 6 रेशियो पॉसिबल हैं। उन्हें 6 रेशियो के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हिंदी में उनको बोलते हैं अनुपात, यानी हमको 6 अनुपात के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल में आपसे पूछूं कि साइड BC क्या है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है। और ये मेरा क्या है, मेरा बेस है, बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है। और ये मेरा हाइपोटेनियस है H, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है। तो अगर मैं इनमें 2 साइड का रेशियो निकालूँ इस ट्रायंगल में, ठीक है, बट अगर उससे पहले मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मूव कर दूँ, ऐसे कर दूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और हाइपोटेनस हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस है हम लोग किसके हिसाब से बता पा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम लोग इस एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी इसको रेफरेंस एंगल मान के हम लोग बता रहे हैं कि मेरा परपेंडिकुलर हो गया, मेरा बेस हो गया, सॉरी ये बेस हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रेफरेंस ले लेते हैं। रेफरेंस का मतलब आप समझ सकते हैं, जिसके बेस पे हम बताएंगे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो इस एंगल के रिस्पेक्टिव हम लोग बताएंगे परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये इस एंगल को थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ये ग्रीक लेटर्स हैं। और देखिए इसको, इस थीटा के जो अपोजिट साइड्स होती है वही मेरी परपेंडिकुलर होती है, तो हम लोग इसको अपोजिट साइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स या फिर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसमें 2 साइड का रेशियो बनाऊं इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, एक तो इन दोनों साइड का रेशियो बन सकता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक इसका रेसिप्रोकल हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। एक इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एक इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। या फिर इन दोनों का भी तो रेशियो ले सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर बेस इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनके अलावा कोई भी 2 साइड का रेशियो अगर आप सोचेंगे तो इन्हीं 6 में से कोई ना कोई होगा। ठीक है। तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, इनका एक परपेंडिकुलर नेम रख दिया। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस था, इसके रेशियो को इन्होंने कहा साइन। क्या कहा, साइन। और इसका जो रेसिप्रोकल था उसका नेम दिया कोसिकेंट, कोसिकेंट। और जो बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस का जो रेशियो था उसको क्या कहा, कोसाइन। और जो हाइपोटेनस अपॉन बेस का जो रेशियो था उसको कहा सीकेंट। ठीक है। और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो था उसका एक नाम रख दिया गया टेंजेंट। ठीक है। और जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो था उसका नाम दे दिया गया कोटेंजेंट। तो हमारे जो भी मैथमेटिशियन थे ना, इन रेशियो का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया। बट ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है हम लोग इस थीटा के रिस्पेक्ट में बता रहे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे थीटा। ओके। तो इसके बाद क्या हुआ, अब देखिए इतने बड़े नाम हैं, थोड़े से लेने में भी प्रॉब्लम होती हैं और लिखने में भी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, SI, यानी थीटा ना लिख के शॉर्ट में लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। ठीक है। और कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। और सीकेंट को लिखेंगे सेक थीटा। और इस टेंजेंट थीटा को लिखेंगे टैन थीटा। और कोटेंजेंट थीटा को लिखेंगे कॉट थीटा।
ठीक है। तो यानी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है वो मेरा क्या होता है, साइन थीटा, और जो कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। आपको देखिए इतने सारे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखेगी, मैं आपको भी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इसको शॉर्ट में लर्न कर पाएंगे। तो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे इजीली इसको जो हम लोग लर्न कर पाएँ। तो एक आपको याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है। तो जो पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों का जो रेशियो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन, और बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होगा उसको बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है। तो आप इजीली अगर आप ये लर्न कर पाएंगे तो आप इजीली बता सकते कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो एच अपॉन यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक। तो आप इसकी हेल्प से ये सारी रेशियो जो है इजीली क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, हम लोग साइन बोलते हैं। और जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हम लोगों ने थीटा के रिस्पेक्ट में बताया, नहीं इसको रेफरेंस मानकर बताया है, तो साइन थीटा मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है। और हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा कोसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक थीटा, और हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ओके। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।